हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 6। हनी सकल बुक में से लिया हुआ चैप्टर है जिसका नाम है हु आई एम। पार्ट 3 है, तीसरा और अंतिम पार्ट है चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 3 के तीसरे भाग के लाइन वाइज हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे, हिंदी अर्थ देखेंगे एंड मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ भी इस वीडियो में देखेंगे। मल्टीपल इंटेलिजेंसीज, 3 इंटेलिजेंसीज हम ऊपर देख चुके हैं पिछले वीडियो में पार्ट 2 के अंदर। मल्टीपल बहुविधि, एक से अधिक इंटेलिजेंसीज, बुद्धिमानियाँ, बुद्धिमताएँ। बीइंग गुड एट योर स्टडीज़, स्टडीज़ पढ़ाई में, एट योर आपकी पढ़ाई में, बीइंग गुड अच्छा होना, होशियार होना, इज वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी बुद्धिमानी, इज वन काइंड एक तरह की बुद्धिमता है। पढ़ाई के अंदर अच्छे होना एक तरह की बुद्धिमानी है, बुद्धिमता है। बट परंतु देयर आर मैनी अदर्स टू, देयर वहाँ आर हैं, मैनी बहुत, अदर्स दूसरी भी, टू यानी दूसरी भी, टू यानी हो गया भी, वहाँ दूसरी बुद्धिमानियाँ भी हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ दूसरी इंटेलिजेंसी भी हैं पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई में इंटेलिजेंट होना अलग बात है, लेकिन उसके अलावा और तरह की होशियारियाँ और तरह की बुद्धिमानियाँ भी होती हैं। रीड द डिस्क्रिप्शंस, डिस्क्रिप्शंस विवरण, रीड पढ़िए, टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग निम्न में से कौन से हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसीज, इंटेलिजेंसी बुद्धिमानियों के टाइप्स प्रकार, बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, जो यू आपको डिस्क्राइब्स वर्णित करती है, बताती है, बेस्ट सबसे अच्छा। कौन सी वो बुद्धिमानी है जो आपको सबसे अच्छा बताती है। रिमेंबर याद रखिए, दैट की, देयर विल वहाँ होंगी, प्रोबेबली संभवतया, बी मोर देन वन टाइप एक प्रकार से अधिक, मोर देन वन टाइप, टाइप यानी प्रकार, एक प्रकार से अधिक, ऑफ इंटेलिजेंसी वहाँ पर बुद्धिमानियाँ एक से अधिक प्रकार की होंगी। विच फिट्स यू, जो आप पर फिट बैठेंगी, जो आपके लिए उपयुक्त होंगी। पूरा अर्थ है हिंदी का, अपनी पढ़ाई में होशियार होना एक प्रकार की बुद्धिमानी है, बुद्धिमता है, परंतु वहाँ बहुत से दूसरे भी प्रकार हैं। पता लगाने के लिए विवरण पढ़िए कि निम्न में से बुद्धिमता का कौन सा प्रकार आपको सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है। याद रखो, इनमें से संभवतया एक से अधिक प्रकार की बुद्धिमताएं होंगी जो आपके लिए फिट बैठती हैं या आपके लिए उपयुक्त होंगी। यहाँ ये बताया है कि पढ़ाई में तो इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो हमारे अंदर इंटेलिजेंसी होती हैं। जैसे खेलने के लिए प्लेइंग, मान लीजिए हम क्रिकेट में भी हमारा दिमाग चलता है, पढ़ने के साथ खेलते भी हैं, तो कोई क्रिकेट पसंद करता है, कोई हॉकी पसंद करता है, कोई बैठ के लूडो, कैरम, कोई बैडमिंटन पसंद करता है। तो आपको यहाँ क्या चीज़ पसंद है, गाना बजाना, इंस्ट्रूमेंट कोई सुनना गाना, या आपकी शारीरिक कोई इंटेलिजेंट है, बॉडीली इंटेलिजेंसी है, कोई शरीर को जैसे एक पैर के ऊपर खड़े होकर आप कितनी देर रह सकते हैं, इस तरह की इंटेलिजेंसीज हैं जिनमें आप फिट बैठ सकते हैं। वो कौन सी हैं वो देख लीजिए आप। पहली इंटेलिजेंसी है बॉडीली इंटेलिजेंसी, शारीरिक बुद्धिमानी। दूसरी है म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, संगीत संबंधी बुद्धिमानी। संगीत में आपको गाना सुनना है, गाना है, गाना कुछ बजाना, इंस्ट्रूमेंट, किस चीज़ में आप होशियार हैं वो यहाँ आप चेक कर लीजिए।
इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, पारस्परिक बुद्धिमानी। यहाँ पर भी हम 3 स्टेप्स में इन इंटेलिजेंसीज को देखेंगे। यहाँ पर भी ये इंटेलिजेंसी सारी टेबल्स के अंदर दे रखी हैं बुक में। हम आसानी से समझने के लिए पूरा हमें एक साथ दिख जाए हिंदी और इंग्लिश का मीनिंग, तो इस टेबल को हम यहाँ से हटा देंगे। सबसे पहले इंटेलिजेंसी है बॉडीली इंटेलिजेंसी, बॉडीली शारीरिक इंटेलिजेंसी, बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता। वही 3 स्टेप्स में हर इंटेलिजेंसी में, हर बुद्धिमानी में 3 स्टेप्स आएंगे। यू लाइक टू, यू आर गुड एंड यू कैन बिकम। सबसे पहले यू लाइक टू, कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स, कंट्रोल नियंत्रित करना योर आपकी बॉडी शरीर का मूवमेंट यानी हरकत, अपने शारीरिक हरकतों को नियंत्रित करना। एंड और हैंडल संभालना ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं को स्किलफुली कुशलतापूर्वक, वस्तुओं को अच्छी तरह से संभाल के। आप खड़े हो गए, जो महिलाएं हैं वो सिर पे 2-3 मटके लेके चली जाती हैं पानी के भरे हुए, वो गिरते नहीं हैं, तो वो क्या है, वो एक बॉडीली इंटेलिजेंसी है, शारीरिक बुद्धिमानी है। यू हैव ए गुड सेंस ऑफ बैलेंस, यू हैव आप रखते हैं, ए गुड सेंस, ए गुड अच्छा, सेंस समझ, ऑफ बैलेंस संतुलन का, आप संतुलन का एक अच्छा समझ, अच्छी समझ रखते हैं। एंड और कैन कैच पकड़ सकते हैं, और हिट मार सकते हैं, ए बॉल ए गेंद, वेल अच्छी तरह से। क्रिकेट में आप जा रहे हैं तो वहाँ कैच करना, बॉल को कैच करते हैं, तो ये क्या एक बॉडीली इंटेलिजेंसी है। कईयों को कैच पकड़ में नहीं आते हैं, छूट जाते हैं। कई ऐसे हैं जो कैच कैसे भी आ जाए उसको छोड़ते ही नहीं है, कहते हैं ना अच्छा फील्डर है ये। एंड लाइक टू डांस, नृत्य पसंद करते हैं। यू लाइक टू मूव अराउंड वाइल लर्निंग, यू लाइक टू मूव अराउंड, आप पसंद करते हैं, यू लाइक आप पसंद करते हैं, टू मूव अराउंड चारों ओर घूमते हुए, वाइल लर्निंग जब आप सीख रहे हैं तो सीखते समय आप घूमते हुए सीखना पसंद करते हैं। यू लाइक आप पसंद करते हैं, टू मूव अराउंड घूमते हुए, वाइल लर्निंग सीखना। पूरा अर्थ है आप पसंद करते हैं अपनी शारीरिक हरकतों को नियंत्रित करना तथा वस्तुओं को कुशलतापूर्वक संभालना। आप संतुलन की अच्छी समझ रखते हैं और एक गेंद को अच्छी तरह से पकड़ या मार सकते हैं, और नृत्य पसंद करते हैं, आप चारों ओर घूमते हुए सीखना पसंद करते हैं। यू आर गुड एट, आप अच्छे हैं किस में, डांसिंग नृत्य में, फिजिकल कोऑर्डिनेशन शारीरिक तालमेल में, स्पोर्ट्स खेल में, क्राफ्ट्स शिल्प में, एक्टिंग अभिनय करने में, मिमिंग स्वांग भरने में, बहरूपिया जो होता है नकल करने में। यूजिंग योर हैंड्स, आपके हाथों को उपयोग कर, टू क्रिएट उत्पन्न करने में, बनाने में, कुछ बनाने में, हाथों का उपयोग करके कुछ बनाने में, सृजन करने में। यू एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू योर बॉडी, थ्रू योर बॉडी, योर बॉडी आपके शरीर के थ्रू माध्यम से। यू एक्सप्रेस आप भावना व्यक्त करते हैं, इमोशंस यानी भावनाएं, एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना। यू एक्सप्रेस इमोशंस भावनाएं व्यक्त करते हैं, थ्रू माध्यम से, योर बॉडी आपके शरीर के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करने में। पूरा अर्थ है आप अच्छे हैं, नृत्य
शारीरिक तालमेल, खेल, शिल्प, अभिनय, स्वांग भरने, हाथों का उपयोग कर सृजन करने या बनाने में, अपने शरीर के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करने में। जब आप बॉडीली इंटेलिजेंसी में जो आपको अच्छा लगता है, जो आप पसंद करते हैं, ये आपको पता है, तो आपकी संभावनाएं बनती हैं कि आप बड़े होकर जाएंगे किस फील्ड में जाएंगे। यू कैन बिकम ए, आप क्या बन सकते हैं? ए डांसर, एक नर्तक बन सकते हैं। एथलीट, खिलाड़ी बन सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर, शारीरिक शिक्षा का शिक्षक, शारीरिक शिक्षा का शिक्षक या अध्यापक। एक्टर, अभिनेता। फायर फाइटर, आग बुझाने वाला। एंड क्राफ्ट्स पर्सन, शिल्पकार। आप क्या क्या बन सकते हैं? नर्तक बन सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं, शारीरिक शिक्षा का शिक्षक या अध्यापक। शारीरिक शिक्षा का, केवल अध्यापक की बात नहीं हो रही है, यहाँ जो फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर है उसकी बात हो रही है। शारीरिक शिक्षा के शिक्षक या अध्यापक। फायर फाइटर, अभिनेता। एक्टर, अभिनेता की। फायर फाइटर, आग बुझाने वाला बन सकते हैं। क्राफ्ट्स पर्सन, शिल्पकार बन सकते हैं। पूरा अर्थ है, आप बन सकते हैं नर्तक, खिलाड़ी, शारीरिक शिक्षा का शिक्षक या अध्यापक, अभिनेता, आग बुझाने वाला और शिल्पकार। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। नेक्स्ट इंटेलिजेंसी है म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, संगीत संबंधी बुद्धिमानी। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद करते हैं? यू लाइक टू, आप पसंद करते हैं। प्ले एंड एन्जॉय म्यूजिक, म्यूजिक यानी संगीत, संगीत को प्ले करना, एंड एन्जॉय, प्ले यानी बजाना, एन्जॉय यानी आनंद लेना। संगीत को बजाना और आनंद लेना आपको पसंद है। यू थिंक, आप सोचते हैं। अबाउट, बारे में। साउंड्स, ध्वनियों के बारे में। रिदम्स, लय। एंड पैटर्न्स, विभिन्न तरीकों के बारे में। आप ध्वनियों, लय और विभिन्न तरीकों के बारे में विचार करते हैं। रिदम हो गया, लय, एंड पैटर्न्स हो गए विभिन्न तरीके। यू इमीडिएटली रेस्पॉन्ड, इमीडिएटली तुरंत, रेस्पॉन्ड प्रतिक्रिया। यू आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। टू म्यूजिक, संगीत पर, म्यूजिक अर्थात संगीत। आइदर एप्रिशिएटिंग और क्रिटिसाइजिंग, आइदर या तो वह एप्रिशिएटिंग करके कर सकते हैं या आलोचना, क्रिटिसाइजिंग आलोचना करके, या तो उसकी आप प्रशंसा करेंगे या उसकी बुराई करेंगे। ये संगीत अच्छा गा रहा है या बुरा गा रहा है, या कोई संगीत बजा रहा है, धुन बजा रहा है, ये अच्छी है या बुरी है, उसमें आप चुप नहीं बैठते हैं, तुरंत अपना रेस्पॉन्ड करते हैं। वॉट यू हियर, जो आपने सुना या जैसा आप सुनते हैं। पूरा अर्थ है, आप पसंद करते हैं संगीत को बजाना और आनंद लेना। आप ध्वनियों, लय और विभिन्न तरीकों के बारे में विचार करते हैं। आप संगीत पर तुरंत कोई एक प्रतिक्रिया देते हैं, प्रशंसा करके या आलोचना करके, जैसा आप सुनते हो। यू आर गुड एट, आप अच्छे हैं। सिंगिंग, गाने में। विशलिंग, सीटी बजाने में। प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अर्थात म्यूजिकल संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण। प्लेइंग, बजाने में। रिकॉग्नाइजिंग ट्यून्स, रिकॉग्नाइजिंग पहचानने में। ट्यून्स, धुनों को, सुरों को पहचानने में। कंपोजिंग म्यूजिक, संगीत बनाने में, कंपोज करना। रिमेंबरिंग मेलोडीज़, रिमेंबरिंग याद करना। मेलोडीज, स्वरों को याद करने में। अंडरस्टैंडिंग, समझने में। द स्ट्रक्चर, ढांचा। एंड रिदम ऑफ म्यूजिक, रिदम यानी लय, म्यूजिक यानी संगीत, संगीत की लय को और ढांचे को अंडरस्टैंडिंग समझने में।
पूरा हिंदी अर्थ है आप अच्छे हैं गाने में, सीटी बजाने में, संगीत उपकरण बजाने में, सुरों को पहचानने में, संगीत बनाने में, स्वरों को याद करने में, संगीत के ढांचे और लय को समझने में। आपको पसंद क्या है, आप अच्छे हैं किस में, ये डिसाइड हो गया। तब यहाँ पर डिसीजन निकल के आ रहा है कि आप क्या बन सकते हैं। यू कैन बिकम ए, आप हो सकते हैं, आप बन सकते हैं। म्यूजिशियन, एक संगीतकार बन सकते हैं। डिस्क जॉकी, डीजे, डीजे वाले। सिंगर, गायक बन सकते हैं। कंपोज़र, संगीतकार, संगीत बनाने वाले। ये आप इनमें से कोई बन सकते हैं। पूरा अर्थ है आप बन सकते हैं संगीतकार, डीजे वाले, गायक और संगीतकार। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, पारस्परिक बुद्धिमानी। आपस में बातचीत करके किसी को सेटिस्फाई कर लेना, किसी को सेट कर लेना, 2 मिनट बात करके किसी को दोस्त बना लेना, यह है पारस्परिक बुद्धिमानी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी के अंदर आपको क्या पसंद होता है। यू लाइक टू, आप पसंद करते हैं। अंडरस्टैंड अदर्स, अंडरस्टैंड समझना, अदर्स दूसरों को, आप दूसरों को समझ पाते हैं। दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरे को क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है या मजाक में है, तो उसी मूड से आप उससे बात करना पसंद करते हैं। मान लीजिए कोई गुस्से में है तो उससे आप बात नहीं करेंगे, उससे ढंग से बात करेंगे। लेकिन अगर कोई जॉली मूड में है तो आप समझ जाएंगे कि इसका मूड सही है, तो आप उसको अपनी कोई बात बता सकते हैं। यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। यू ट्राई, आप कोशिश करते हैं। टू सी, देखने की, थिंग्स, चीज़ों को, फ्रॉम अदर पीपल्स, दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से। आप चीज़ों को दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से देखना की कोशिश करते हैं। इन ऑर्डर, ताकि, टू अंडरस्टैंड, समझ सकें। हाउ, कैसे। दे थिंक और फील, वे किस तरह से थिंक, सोचते हैं और या फील, महसूस करते हैं। उनको क्या महसूस हो रहा है उसको जानने की आप कोशिश करते हैं। वो क्या सोच रहे हैं उसको आप जानने की कोशिश करते हैं। यू आर ए गुड ऑर्गेनाइजर। यू, आप, आर हैं, ए गुड, एक अच्छे, ऑर्गेनाइजर, एक अच्छे आयोजक हैं। एंड और, मैनेज, मैनेज कर लेते हैं। टू गेट, प्राप्त करने के लिए। अदर पीपल, दूसरे लोगों का। टू कोऑपरेट, सहयोग प्राप्त करने में। एंड वर्क एज ए टीम, एक टीम की तरह काम करवाने में। पूरा अर्थ है आप पसंद करते हैं दूसरों को समझना, आप दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं ताकि आप यह समझ सकें कि वे किस तरह से महसूस करते या सोचते हैं। आप एक अच्छे आयोजक हो और अन्य लोगों से सहयोग प्राप्त करने और एक दल के रूप में कार्य करवाने का प्रबंध कर लेते हो। यू आर गुड एट, आप अच्छे हैं। सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यू, दूसरों के व्यू को, दूसरों के दृष्टिकोण से। थिंग्स, चीज़ों को। सीइंग, देखने में। लिसनिंग, सुनने में। अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स मूड, अदर पीपल्स मूड, दूसरे लोगों के मूड को अंडरस्टैंडिंग, समझने में। एंड और, फीलिंग्स, भावनाओं को समझने में। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, समस्याओं को सुलझाने में। कोऑपरेटिंग विद ग्रुप्स,
समूहों के साथ कोऑपरेट करने में, सहायता करने में। नोटिसिंग पीपल्स मूड्स, लोगों के मूड का ध्यान रखने में, नोटिस करने में। कम्युनिकेटिंग, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में। बिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास बनाने में। बिल्डिंग बनाने में ट्रस्ट, विश्वास। हिंदी अर्थ है, आप अच्छे हैं दूसरों के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने, सुनने में, दूसरे लोगों के मन स्थिति और भावनाओं को समझने में तथा समस्याओं को सुलझाने में, समूहों के साथ सहयोग करने में, लोगों की मन स्थिति का ध्यान रखने में, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में, विश्वास बनाने में। जब ये पता लग गया कि आप पसंद क्या करते हैं, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, तब एक फाइनल डिसीजन निकल के आता है कि आप क्या बन सकते हैं। यू कैन बिकम ए, आप बन सकते हैं ए काउंसलर, एक परामर्शदाता, ए सेल्स पर्सन या एक सलाहकार। पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं। बिजनेस पर्सन, एक बिजनेस पर्सन, व्यवसायी, दुकानदार या जो बिजनेस करने वाला वो। एंड टीचर, शिक्षक बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ में वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।